देखिए टीवी 100 और मैं आपके साथ हूँ हिमानी। विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना की मांग को चुनावी अखाड़े में उतारकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। एक ओर सामाजिक न्याय की आवाज है तो दूसरी ओर विरोधी दलों के तीखे सवाल। आखिर जातिगत जनगणना की मांग का असली खेल क्या है? क्या ये जनगणना सच में वंचित वर्गों को न्याय दिलाने का मंशा से की जा रही है या फिर एक चुनावी हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इस मुद्दे पर जनता की राय? आइए जानते हैं। विपक्षी दलों द्वारा जातिगत जनगणना की मांग ने सियासी हलचल मचा दी है। इस मांग को सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। दावा है कि इससे वंचित वर्गों की सही स्थिति का आकलन कर उन्हें न्याय दिलाने के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती है। हालांकि सत्ता पक्ष और कई विशेषज्ञ इस मांग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि यह केवल चुनावी रणनीति है जो जातिगत विभाजन को गहरा कर सकती है। सरकार का कहना है कि मौजूदा संसाधनों और योजनाओं ने सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। जनता की राय भी इस मुद्दे पर विभाजित है। कुछ इसे वंचित वर्गों की आवाज बताते हैं तो कुछ इसे सियासी खेल मानते हैं। विशेषकर आगामी चुनावों को देखते हुए जातिगत जनगणना का यह मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ गया है। असली सवाल यह है कि क्या यह मांग सामाजिक न्याय की सच्ची मंशा से की जा रही है या फिर यह सिर्फ चुनावी हथकंडा है? चुनाव के टाइम पे अगर ये जातिगत या चुनाव या जिस प्रकार का भी कोई जनगणना करी जाती है तो ये कहीं ना कहीं ये चुनावी प्रोपेगेंडा है सरकार का और विकास से इसका कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है। विकास से भटकाने का ये एक मुद्दा है जो सरकार कराती है। इसका दूर दूर तक पब्लिक में कहीं कोई महत्व नहीं है और पब्लिक को चाहिए सिर्फ और सिर्फ विकास, जो कि विकास के नाम पे सरकारें जो आती हैं जाती हैं और विकास नहीं कर पाती हैं, ये उनकी फेलियर है। तो हम सभी को जो है विकास चाहिए और मेन मुद्दा हमारा होना चाहिए विकास, ना कि जनगणना। जनगणना आप चुनाव के टाइम पे क्यों करा रहे हैं? आप अदर टाइम में भी इसका उपयोग कर सकते हैं या जनगणना करा सकते हैं, लेकिन नहीं, चुनाव के टाइम पे ही आप जनगणना करते हैं। इसका मतलब आप जनता को जो है गुमराह करते हैं और अपने जो उनके मुद्दे हैं उससे आप भटकाने का काम करते हैं। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है कि जिसका पलड़ा भारी होता है उसको चुनाव में उतारा जाता है और उसको आगे करके कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाती है। जातिगत मुद्दे से इसको लेने की कोशिश किया जाता है और जो विकास के मुद्दे हैं उस मुद्दे से भटकाने का काम किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका संख्या बल ज़्यादा है हमने उसको टिकट दे दिया तो उससे ये होता है कि हम विकास से दूर हो गए, यानी आम जनता जो है विकास से दूर हो गई। कहीं ना कहीं ये भटकाने का काम होता है। तो चुनाव प्रक्रिया के टाइम में हमारे कोई भी पार्टी के यदि नेता या सांसद कोई भी पहुंचता है तो वो हमारे जन समूह को भटकाने का प्रक्रिया अपनाता है। उसके आरक्षण और विपक्ष के अंतर्गत हमारे पब्लिक को भटका करके काम नहीं करना और उस समय क्या हमारे जो दबे हुए तबके लोग जिनको रोटी मकान कपड़े की ज़रूरत है उनको आरक्षण कोटे में भटका करके काम न करना, वो वोट के समय उन्हें याद करना, क्या यही हमारी सरकार की मंशा रहती है? ये तो नकारात्मक काम है कि भैया हम उस समय उनको याद करते हैं और जीतने के बाद उन्हीं को हम नकार देते हैं। तो ये तो हमारी बहुत पुरानी प्रक्रिया हमारे सरकार की चली आ रही है। क्या यही मुद्दे रहेंगे हमेशा? क्या यही इनका मंशा रहेगा कि जब हम वोट लें, जब वोटिंग के टाइम आए तो हम इनको याद करें और याद करने के बाद फिर उनको उसी तलवे में दबा दें, फिर उसी जगह पर उनको सीमित कर दें? ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? इसको बदलाव होना चाहिए। इसको समाज में अच्छी तरीके और जो हमारे इनकी समस्याओं के लिए सुनवाई करने के लिए कहते हैं कि मैं ये लागू कर दिया, मकान बनवा दिया, मैंने इनको शौचालय बनवा दिया, इनका रोड बनवा दिया, इन्होंने क्या उस चीज़ को करके दिखाया? इन्होंने कागज़ों में भर देते हैं कि हमने तो कर दिया, लेकिन कहीं ज़मीन स्तर पर दिखाई दे तो आप कहिए।
गरीब तबके के लोग उसी जगह दबे हुए हैं और आज तक ले ये सरकार हमारा कोई काम करके नहीं दिया। खाली याद करते हैं जब कि इनको वोट लेना होता है तो घरों में जा कर के हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि मुझे जिता दो, हम तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन काम कभी नहीं हुआ। क्या इनको उसी टाइम याद आता है? तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, इसकी बदलाव होनी चाहिए। ये तमाम जो दल हैं, चाहे वो विपक्षी हों चाहे सहयोगी दल हों, तमाम दल जो है चुनाव के लिए इसलिए मुद्दा बनाते हैं कि जातिगत गणना होगी, उसमें उन्हें अपने वोटों के बारे में पता चलेगा, कौन सी जाति के कितने वोट हैं। उसी हिसाब से वो जगह जगह अपने कैंडिडेट तय करते हैं और उसी हिसाब से वो राजनीति को देखते हैं। हालांकि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज में विकास के, शिक्षा के तमाम मुद्दों पर चीज़ें करनी चाहिए। व्यावसायिक हो चाहे किसी भी क्षेत्र के विकास के बारे में राजनीति करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो हमारे यहाँ है वो पूरे मुद्दे जो हैं जाति पर आधारित हैं। पे जनगणना तो होनी चाहिए, उससे पहले भी होनी चाहिए जनगणना, लेकिन जो जातिगत है उसको जो है जनता ना देखे। जनता जो है वो विकास के मुद्दों को देखे और विकास के मुद्दों पर ही जनता वोट करे और विकास के मुद्दों को ही आगे जो है जनता को लेके जाना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको विकास के मुद्दे को देखते हुए विकास जो क्षेत्र है उसका करना चाहिए। जातिगत जो है किसी को नहीं देखना चाहिए। जो चुनावी जनगणना है, चुनाव के समय में जनगणना होती है, पर इसे व्यक्तिगत ना लेके जनगणना होनी चाहिए। पर अगर बात करें तो विकास के मुद्दे, चुनाव के समय जो बात होनी चाहिए वो विकास के मुद्दों की होनी चाहिए और विकास जो है धरातल पे उतरना भी चाहिए। इसे अन्यथा ना लेकर चुनावी समय में जो मतगणना होती है, जो चुनावी जनगणना होती है वो होनी चाहिए। देखिए, चुनावी मतगणना से ये पता चल जाता है कि मतलब कौन सी जाति में कितने वोट हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी में जो है तय हो जाता है कि वोटिंग कितने हैं। तो इसमें कोई किसी भी बात को अन्यथा ना लेकर ये होना चाहिए, ये सही है। ये विपक्षी मुद्दा है, विपक्षी लोगों ने उसको उठाया है। सरकार अपना काम कर रही है, वो करेगी। और कोई यहाँ यूपी में तो नहीं हो रहा है। ये जाति मतगणना कई स्टेट कर चुके हैं, जैसे राजस्थान में, बिहार में हुआ। तो कोई नई बात नहीं है। ये अपना विपक्षी मुद्दा है, उठाते रहेंगे। सरकार अपना खेल खेलते। ये कोई सियासी मुद्दा है, उनके कहने का तरीका अलग है, हमारी सोच अलग है। ये सरकार अपना काम करेगी और जाति जनगणना से इसका लाभ भी हो सकता है। ऐसा नहीं लाभ नहीं हो, लाभ होगा। विपक्ष तो कहते ही रहता है कुछ न कुछ। सर देखिए, पहली बात तो चुनाव के मुद्दे पे जाति गणना और जाति संप्रदाय को लेकर चुनाव होने ही नहीं चाहिए। मुद्दा यहाँ पे ये है कि कौन सी पार्टी या कौन सा कार्यकाल कितना क्या कर रहा है पब्लिक के लिए, नागरिक के लिए। और नागरिक के पक्ष में अगर कोई भी जो भी कर रहा हो, फिर वो चाहे किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, हमें उसको चुनना चाहिए। और ये हमारा दायित्व है कि हम उसे चुनें और उसको आगे लाएं। और हमारा भविष्य और हमारा जो देश है, देश, जिला, उत्तर प्रदेश जो भी है, सारी चीजें सुचारू रूप से कार्यरत रहें और चलती रहें। किसी भी तरह का विघ्न नहीं आना चाहिए। जनगणना जो है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका एक मुद्दा है कि हमारे पास जातियां कितनी जाति के वहाँ वोट है, क्या है, हम कैसे कैंडिडेट खड़ा करें, इसलिए बनाती है। वरना जाति जनगणना हिंदुस्तान की एक होना चाहिए, भारतीयों की जनगणना, उसमें किसी जात धर्म की नहीं होना चाहिए। और ये राजनीतिक जनगणना है, उसके बारे में भाई सब राजनीतिक नेता ज़्यादा बता सकते हैं। हमें तो लगता है ये हथियारे है। जो भी पार्टियाँ आती है जात पात की बात करती हैं, हथियारी है और कुछ नहीं ना। उसमें अपना किस तरह कैंडिडेट हम दें, किस जाति के लोग उस एरिया में ज़्यादा हैं, हम वो विधायक उतारे, वो सांसद उतारे। ये जात पे चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए इसको मुद्दा बनाती है। जाति जनगणना की बात जो भी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उस चुनाव के समय में सिर्फ वो उसका राजनीतिक उपयोग करना चाहती हैं वोट बैंक के रूप में कि आप का मैं जाति जनगणना करवा करके आपको ये प्रॉफिट दूंगा, ये आरक्षण फायदा दूंगा, यहाँ फायदा दूंगा। होता कुछ नहीं है। अगर उनको यही करना होता, जब उनकी सरकारें होती क्यों नहीं करवाते हैं? आज इस मौके पे क्यों आते हैं, आवाज उठाते हैं? तो इसका कोई फायदा नहीं है किसी भी पार्टी को, कुछ नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जनता कोई फायदा नहीं। जनगणना तो होना ही चाहिए भाई। जनगणना माने कोई भी जन हो, उसमें जात से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। चाहे जिस भी जाति धर्म का हो, अगर आदमी है, जन है, तो उसकी गणना होनी चाहिए। ये कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, जिसकी भी सरकार हो, वो उससे मतलब नहीं है। इसमें राजनीति का कोई बू नहीं आना चाहिए। राजनीति का कोई बू नहीं आना चाहिए इसमें।
ये स्वच्छ मन से पूरे जितने भी हमारे जन हैं उनकी गणना हो, उनके आधार पर उनकी पॉलिसी बने, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके सारे जो आगे विकास के कार्य हैं उसी आधार पर तो पॉलिसी बनेगी। जब जन की गणना ही नहीं हो पाएगी तो कौन सी पॉलिसी बनेगी कि कितने लोग छूट गए, कितने लोग रह गए, कितने लोगों को मिल रहा, ये चीज हमेशा समस्या बनी रहेगी। तो इसमें निष्पक्ष रूप से कोई पॉलिसी मतलब उसमें किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। इस मामले में जो है स्वच्छ मन से जो भी जिम्मेदार हो उसको जो है करना चाहिए। जब ये चुनाव आता है तब ये मुद्दे उठाए जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो मुद्दे खत्म हो जाते हैं। अगर वास्तव में जो है वंचित वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए अगर काम होना चाहिए तो 4.5 साल का जो समय होता है उस समय में इनको जा करके गांव-गांव लोगों के पास में जा करके उनकी स्थिति को जानना चाहिए, उसकी रिपोर्ट को जो है पटल पे रखना चाहिए, जनता के बीच रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से जब ये चुनाव आता है ये अपना जो है फेवर में वोट डलवाने के लिए ये गोल मुद्दा उठाया जाता है। और जबकि इनको जितने भी दल उठा रहे हैं इनको अपने ही दल में लोगों को जो है सही भागीदारी ये नहीं देते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। आज उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अगर उस हिसाब से जिस हिसाब से इन लोगों ने भागीदारी और जातिगण के बता रहे हैं उस हिसाब से सभी वर्गों को, सभी जातियों को आज तक भी जो है इन्होंने अपने ही दल में और अपने ही संगठन में हिस्सा नहीं दिया है। पहले इनको जो है अपने घर में झांक कर देखना चाहिए कि हम जो है न्याय कर रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तब इनको जातिगत जनता कराने का जो है अधिकार है। तो ये थी जातिगत जनगणना पर जनता की राय। काशी